नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम न्यूज़ रूम की शुरुआत बड़ी ही पॉजिटिव खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि रीवा के रहने वाले सिर्फ 14 महीने के गूगल बॉय को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। इसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि जिस चीज़ को वो एक बार देख और सुन लेता है उसे भूलता नहीं है। यशस्वी के तेज दिमाग को देखते हुए शुरुआती दौर में माता पिता ने दुनिया भर के देशों का झंडा दिखाकर सवाल जवाब किए तो उसने तुरंत ही सटीक जवाब दिए। 25 फरवरी 2022 को ऑनलाइन टेस्ट में 26 देशों के नेशनल फ्लैग को याद रखने के लिए यशस्वी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके लिए लंदन की संस्था ने उसे सर्टिफिकेट भी जारी किया है। टीम ने 8 अप्रैल को सबसे कम उम्र में 26 देशों के झंडे पहचानने के लिए यशस्वी मिश्रा को यह सम्मान दिया है। यशस्वी के पिता संजय मिश्रा मूलतः रीवा जिले के गुड़ तहसील के रहने वाले हैं और लखनऊ में विज्ञापन कंपनी के डायरेक्टर हैं। संजय मिश्रा के पिता अवनीश मिश्रा दुआरी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य हैं। यशस्वी की मां शिवानी मिश्रा कानपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यशस्वी 4 से 8 महीने के बीच फूल और चित्र देखकर पहचान करने लगा था। फिर उसे हर दिन कई तरह के फूलों की पहचान करानी शुरू की। फ्लैश कार्ड के माध्यम से मां ने यशस्वी को अलग अलग देशों के झंडे की पहचान करानी शुरू की। संजय मिश्रा का कहना है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन की टीम ने बताया कि यशस्वी मिश्रा सबसे छोटा बच्चा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड सबसे बड़ा है। इन्हीं बातों को देखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम हैरान है। उनके पास अभी तक 14 महीने के बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हमने टीम को 26 देशों के झंडे का ही वीडियो भेजा था। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं में एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से शुरू हो रही है। इसका पहला आयोजन 21 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें खुद मामा शिवराज शामिल होंगे। उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। उन्होंने शनिवार को बताया कि इस आयोजन के लाभार्थियों को 55,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसमें कुछ कैश और कुछ गृहस्थी का सामान और कुछ अन्य सामान होगा। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम सीहोर में होगा। मैं खुद इसमें जाऊंगा। लाभार्थियों को 38,000 रुपए की सामग्री दी जाएगी, 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा और 6,000 अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की और 18 या उससे ज़्यादा उम्र की लड़कियों के लिए शुरू की गई थी। इसमें लड़कियों के सामूहिक विवाह होते हैं। इसी सामूहिक विवाह में भाग लेने वालों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आयु प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी होता है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद लाउडस्पीकर विवाद में मध्य प्रदेश भी कूद गया है। अब मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ये पालन अजान के दौरान भी होना चाहिए। कोर्ट साफ कह चुका है कि लाउडस्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउडस्पीकर से जो अजान होती है वह भी ध्वनि प्रदूषण के अंदर ही आती है। अगर सभी धर्मों के लोग हफ्ते में सभी दिन ही लाउडस्पीकर चलाना शुरू कर देंगे तो ध्वनि प्रदूषण और बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि खुदा बाहर नहीं है, दिल से पुकारो मिल जाएगा। जब आपकी नमाज का वक्त होता है तो सड़क किनारे आप नमाज पढ़ लेते हैं तो खुदा भी मिल जाएगा। लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ने से ही खुदा नहीं मिलता है। लोगों की मांग है कि अजान के लिए 5 टाइम लाउडस्पीकर न चलाया जाए। समझदार मुस्लिम कोर्ट के निर्देश और लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करे। इसके अलावा विधायक शर्मा ने मस्जिद के बाद अब मदरसों में भी कैमरे लगवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में भी कैमरे लगाना चाहिए। सभी को मालूम होना चाहिए कि मदरसे में मौलवी साहब क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो शासन कैमरे लगवाने में मदद करेगा। सरकारी स्कूलों में भी कैमरे लग रहे हैं तो मदरसे भी पढ़ाई का ही केंद्र है। खजुराहो से न केवल मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी, बल्कि इसका रेलवे स्टेशन भी रानी कमलापति जैसा बनाया जाएगा। इसके अलावा भी विकास के कई काम होंगे। केंद्र सरकार ने छतरपुर के किसानों को बड़ी राहत देते हुए योजना बनाई है और ये घोषणा केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। गौरतलब है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो का 2 दिन का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि खजुराहो रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति जैसे रेलवे स्टेशन की तरह वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। जल्द ही काम शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों की सबसे बड़ी समस्या रेलवे रेक पॉइंट की है। इसके लिए उन्होंने खजुराहो और छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 2 रेक पॉइंट की मांग को तत्काल स्वीकार किया।
इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पानी की समस्या हल करने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। आप सभी इसके लिए प्रस्ताव बनाकर दिल्ली लाएं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी रेलवे से जुड़ी समस्या आती है तो जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर जाकर हल करें। इस दौरान रेलवे मंत्री वैष्णव के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और खजुराहो सांसद वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। आज यानी कि 17 अप्रैल को इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ अपने निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इंदौर आ रहे हैं। उनका यह दौरा आने वाले चुनाव को लेकर भी अपने राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चाओं में है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि कमलनाथ 6:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही कार्यकर्ताओं और मीडिया से भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।